अगर वो इतना जो है हिंदुत्व के प्रेमी है तो क्यों नहीं जो है वो 1,000, 2,000, 5,000 दलितों को लीड करते हुए किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं। सबरीमाला में ही प्रवेश करके देखें, कन्याकुमारी में प्रवेश करके देखें, दक्षिण भारत में के मंदिरों में प्रवेश करके देखें, जगन्नाथपुरी में जो द्वारिका में मंदिर है वहां तो बीजेपी सरकार है, वहां दलितों को लीड करके ले जाके दर्शन कराएं और उनको जो है वो क्या कहते हैं अयोध्या टीका चंदन लगवाएं, अयोध्या में ले जाएं। जब राष्ट्रपति तक को आपने गर्भगृह में नहीं घुसने दिया, और आप हिंदू हैं, राष्ट्रपति हिंदू हैं, लेकिन हम गर्भगृह में उनको नहीं घुसने देंगे। गर्भगृह में जाने का सर्वाधिकार जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास सुरक्षित है। मान ली बांग्लादेश के आपने संदर्भ में हिंदू कमजोर है कहा, ये तो क्या भारत में नहीं, जैसा आपने अभी इंट्रो में कहा। दूसरी बात, हिंदू क्या ब्राह्मण है, ठाकुर है, बनिया है? आपकी बाकी जो कम्युनिटी ओबीसी और दलित वो ठाकुर नहीं है। मिनी गोधरा कर रहे हैं क्या कहते हैं आपके बहराइच में, मिनी गोधरा। क्यों? और ये सूट भी करता है राज सत्ता को कि अगर गोधरा या इस टाइप का होगा तो 10 उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने वाला है, जहां इनकी हालत बहुत पतली है, वहां इनको बल मिल सकता है। आने वाले विधानसभा चुनाव में माहौल बना रह सकता है तो बल मिल सकता है। बहराइच में दुर्गा विसर्जन के दौरान एक पंडित जी की हत्या हो गई, उसके विरोध में आज जो है वो पूरा जो है बवाल पैदा हो गया है। अल्पसंख्यकों के घर जलाए जा रहे हैं, दुकान लूटे जा रहे हैं, दुकान जलाई जा रही है, एफआईआर वगैरह भी हुई है, एक आध आदमी मर भी गया है। क्यों? क्योंकि भागवत साहब ने बयान दिया था विजयदशमी पर, हिंदू समाज को समझ में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। चलिए, आज एक तरह से यूपीएससी के पीटी के सवाल से एक यह एपिसोड शुरू करता हूं। दुनिया में वो कौन सा ऐसा धर्म है जो बहुसंख्यक होता है तब भी खतरे में होता है? कौन सा ऐसा संगठन और धर्म है जो अहिंसा की बात तो करता है लेकिन शस्त्रों की पूजा करता है? कौन सा ऐसा धर्म है जो अपने ही धर्म के अनुयायियों को पूजा गृहों में प्रवेश नहीं करने देता है, चाहे राष्ट्रपति ही क्यों न हो? शादी में घोड़ी पे नहीं बैठने देता है, मूंछ रखने पे मार देता है, और बावजूद इसके दलितों के पास जाओ, उनसे दोस्ती बढ़ाओ की बात करता है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। दशहरे के दिन बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई, उसमें एक महत्वपूर्ण खबर जो दब गई वो थी मोहन भागवत का बयान। बयान के चंद पंक्तियां पढ़ता हूं, उसके बाद एपिसोड शुरू करता हूं। कट्टरपंथी जब तक है तब तक अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होगा। ये बांग्लादेश के साथ भारत पर भी लागू होता है। तो भारत पर कौन कट्टरपंथी है, किस पे अत्याचार हो रहा है, किस पे हमले हो रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। दलितों तक पहुंचे, उनके साथ जगह साझा करें, दोस्ती से सद्भावना बढ़ती है। और बात ये कि रविदास जयंती कुछ ही जातियां मनाती हैं, वाल्मीकि जयंती कुछ ही जातियां मनाती हैं। ये तो जोर शोर से आरएसएस के मुख्यालय में ये जयंती मनाई जानी चाहिए, लेकिन शायद मुझे अब तक नहीं पता है कि ये जयंती मनाई जाती है। चर्चा शुरू करते हैं, इस स्टेटमेंट के क्या मायने हैं? दुनिया भर में हिंदू फैले हुए हैं, भारत में तो बहुसंख्यक है, तब भी जब न तब देखिए हिंदू खतरे में है। राहत इंदौरी की एक लाइन है, सरहद पर तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। जब जब चुनाव होता है तब तक पता नहीं हिंदू कहां से खतरे में आ जाता है। सारे महत्वपूर्ण पदों पर, सारे संसाधनों पर हिंदुओं का ही एक तरीके से एकाधिकार है, फिर भी खतरे में है। और ये दशहरे के दिन का ये स्टेटमेंट। जेपी सिंह साहब हमारे साथ हैं और लगातार आप सुन रहे हैं अम्बेडकरनामा पर, उनसे जरा समझने की कोशिश करते हैं कि भागवत के ये बयान के मायने क्या हैं। स्वागत है सर। भागवत के बयान के मायने आज बहराइच में दिखाई पड़ रहा है। अच्छा। बहराइच में दुर्गा विसर्जन के दौरान एक पंडित जी की हत्या हो गई, उसके विरोध में आज जो है वो पूरा जो है बवाल पैदा हो गया है। अल्पसंख्यकों के घर जलाए जा रहे हैं, दुकान लूटे जा रहे हैं, दुकान जलाई जा रही है, एफआईआर वगैरह भी हुई है, एक आध आदमी मर भी गया है। क्यों? क्योंकि भागवत साहब ने बयान दिया था विजयदशमी पर, हिंदू समाज को समझ में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है।
तो आज वो हिंदू सबल होकर मिनी गोधरा कर रहे हैं, क्या कहते हैं, आपके बहराइच में मिनी गोधरा। क्यों? और ये सूट भी करता है राज सत्ता को कि अगर गोधरा या इस टाइप का होगा तो 10 उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने वाला है, जहां इनकी हालत बहुत पतली है, वहां इनको बल मिल सकता है। आने वाले विधानसभा चुनाव में माहौल बना रह सकता है तो बल मिल सकता है। अब वो कह रहे हैं कि एनकाउंटर करो और नहीं तो मौत का बदला मौत, हम लोग जो है घर में नहीं बैठेंगे। ये बहुसंख्य कह रहे हैं, दुर्बल नहीं है भाई, मजबूत है। एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि भागवत साहब लोकसभा चुनाव के बाद से ही बहुत मुखर हैं और उनकी बातों से जो ध्वनि निकल रही है वो कहीं ना कहीं उसको जो है राजनीतिक विश्लेषक मोदी की स्थिरता अस्थिरता से जोड़कर देख रहे हैं। जी। और लगातार ये जो है बहस का मुद्दा बना हुआ है कि आरएसएस मोदी को हटाना चाहता है। तो और इसका एक प्रमाण भी लोग देते हैं कि साहब अभी तक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई, जबकि मई में ही जून में कार्यकाल जून में खत्म हो गया, नड्डा साहब का एक्सटेंशन पे चल रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि जब संगठनिक चुनाव हो जाएंगे तो दिसंबर में जो है वो अध्यक्ष का चुनाव होगा। अभी तक पर्ची निकाल कर होता था, लेकिन अभी है कि साहब भागवत साहब ने खूंटा गाड़ दिया आरएसएस ने। आरएसएस की मीटिंग में मोदी नहीं बुलाए जा रहे हैं। अभी फिर मीटिंग नागपुर में हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि आपके वो शामिल है गडकरी, लेकिन मोदी जी को नहीं बुलाया जा रहा है। लेकिन इसके साथ एक पैरेलल बात भी है जी। कि जो आरएसएस मात्र संगठन जिसने 2004 और 2009 के चुनाव के बाद 2014 के चुनाव के पहले बीजेपी का सारथी बदल दिया था। उस समय राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे और अभियान समिति, चुनाव अभियान समिति का जो है बागडोर जो है मोदी जी को सौंपी गई थी। फिर मोदी जी हट करके बैठ गए थे। लोगों का कहना है कि वो आरएसएस में जो उनके समर्थक लोग हैं उन्होंने कहा कि आप हट करके बैठ जाइए कि हम चुनाव की बागडोर तभी संभालेंगे जब हमको जो है भविष्य का प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित किया जाएगा, तब हम संभालेंगे, नहीं तो जिनको से कराना हो करा लीजिए। तुमको घोषित भी कर दिया गया, वो चुनाव भी जीत गए, प्रधानमंत्री भी बन गए। तो जो आरएसएस आपके आडवाणी जैसे नेता को जो है बिल्कुल किनारे लगा सकता है, आपको मोदी जी को जो है चुनाव अभियान समिति और उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर सकता है, वो आरएसएस चाहे तो मोदी जी का इस्तीफा क्यों नहीं हो सकता? जब वो आरएसएस मोदी जी की पर्ची निकालने के बाद अध्यक्ष नहीं नियुक्त कर पा रहा है, भाजपा नियुक्त नहीं कर पा रही है या आरएसएस नियुक्त नहीं करने दे रहा है, उस आरएसएस को जो मात्र संगठन इनका कहा जाता है, जिसके 1000 संगठन है और बिना मेंबरशिप के संगठन है, उसमें केवल भाजपा ही राजनीतिक दल है, जहां चूंकि चुनाव आयोग की जरूरियात है कि वहां आपको मेंबरशिप रजिस्टर रखना पड़ेगा, वरना इनके किसी संगठन में कोई मेंबरशिप रजिस्टर नहीं। सबके लिए सुविधा है और ये सुविधा का ही इन्होंने लाभ उठाया जब महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को अभी तक ये डिसोन करते हैं, जबकि जितने रिसर्चर हैं, जितने आपके क्या कहते हैं इतिहासविद हैं, जितने जो है आपके तत्कालीन राजनेता थे, जिनके तमाम जो है लेख वो हैं, तत्कालीन गृह मंत्री पटेल थे, सब ये मानते थे कि गोडसे जो है वो संघी है, संघी था। तो इसमें ये सुविधा होती है कि जब चाहे कहने कि वो तो हमारा सदस्य ही नहीं है। अरे भाई, जब आपकी सदस्यता सूची नहीं है, विश्व हिंदू परिषद सदस्यता सूची नहीं, सब हिंदू सदस्य हैं। हम चाहे उसमें सदस्य हैं या नहीं है, हम मानते हैं कि हम सदस्य नहीं है, लेकिन हम भी हिंदू होने के नाते सदस्य हैं, जन्मना हिंदू होने के नाते। सदस्यता सूची नहीं है, कोई चवन्नी अठन्नी 1 रुपया 10 रुपया 5 रुपया की मेंबरशिप नहीं है, या कोई सदस्यता रजिस्टर उनके अगर कार्यालय पर कोई छापा मारे तो कुछ पदाधिकारियों को छोड़ के बाकी किसी का कोई नामो निशान नहीं मिलेगा आपको कि कौन है कौन नहीं। तो उन्होंने जो है वो एक जनरल बात कह दी और ये नूरा कुश्ती माना जा रहा है एक पर कि ये जबरदस्ती फूंफा करके जो लोगों का आक्रोश है उसको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस सरकार के कुशासन से पैदा हुआ है वो शांत करने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के प्रति गुस्सा शांत हो जाए, लोग कहें तो आरएसएस खिलाफ है आज, नहीं तो कल ये हटाए जाएंगे। इसी उम्मीद पर जो है 5 साल और कट जाएगा।
10 साल और कट जाएगा। क्या पता कोई चमत्कार हो जाए, मोदी जी ऐसा कर दें कि पूरा देश भूर-भूर प्रशंसा करने लगे। क्या पता जो है इज़राइल ईरान के युद्ध का जो है का छींटा भारत में पड़ने लगे, तो युद्ध के समय ऐसे भी हमारे देशवासियों का जो है पूरा स्वाभिमान और पूरा देश प्रेम जागृत हो जाता है, सारा या माहौल पलट जाता है। राजनीतिक विरोधी भी विरोधी सरकार को दुर्गा की सरकार कहने लगते हैं, जैसा कि कालांतर में 71 में बांग्लादेश वाले वार में इंदिरा गांधी के लिए जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, जो बाद में प्रधानमंत्री हुए इनके, कि इंदिरा गांधी नहीं दुर्गा का अवतार है। तो इस तरह कुछ भी हो सकता है। तो सवाल है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। आपकी अगर मिली भगत नहीं है तो ये जो शिक्षा आप दे रहे हैं वो कहाँ दे रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं? पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं, पब्लिक को आप बेवकूफ बना रहे हैं, या आपकी मंशा क्या है? आपकी मंशा जब है कि जब आपने एक झटके से आडवाणी को निकाल के बाहर कर दिया, मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया, उनको चुनाव अभियान समिति का जो है प्रभार सौंप दिया मोदी जी को, राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे जो है उनको आपने पैदल करके उनको प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। ये आपके लाल ये गडकरी और राजनाथ मुंह ताकते रह गए। तो आप अगर हटाना चाहते तो अभी क्यों नहीं हटाते? आप क्यों नहीं बुला के मोदी को जो है वो उनसे शिक्षा दिलवाते कि क्या कहते हैं, जो हम कह रहे हैं आप उस पर आचरण कीजिए, और नहीं आचरण कीजिए तो गद्दी खाली कीजिए, दूसरे आरएसएस में लोग तैयार हैं जो है क्या कहते हैं उसके आनुषंगिक संगठनों में आपका पदभार संभालने। आप कहते हैं ना कि कोई जो है मतलब हमारे लिए अपरिहार्य नहीं है, हम अपरिहार्य हैं सबके लिए। हमारे यहाँ कोई भी आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो करिए। तो तो कहना और करने में बड़ा अंतर है, इसलिए एक ओर आप भाषण दे रहे हैं और दूसरी ओर नूरा कुश्ती माना जा रहा है। तीसरी ओर आप बहुत सी बातें मान ली, बांग्लादेश के आपने संदर्भ में हिंदू कमजोर है कहा, ये तो क्या भारत में नहीं, जैसा आपने अभी इंट्रो में कहा। दूसरी बात, हिंदू क्या ब्राह्मण है, ठाकुर है, बनिया है? आपकी बाकी जो कम्युनिटी ओबीसी और दलित वो ठाकुर नहीं है। आप एक और जो है आपके पूरा जो है सरकार का तंत्र जो है वो भक्ति में लोगों को लीन कराने के लिए दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, गणेश पूजा, लक्ष्मी पूजा, काली पूजा में फाइनेंस करके मूर्तियां रखवा रहा है, पूजा में उनको लीन करके हिंदू हिंदू बनाने की कोशिश है। दूसरी बात, अभी भी तमाम ऐसी जगह हैं जहां उनका प्रवेश वर्जित है, वो अछूत है। आप उनके साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते। जिस दुकान पर वो आके बैठ के चाय पीते हैं, आप वहां चाय पीना बंद कर देते हैं कि यार गिलसवा तो वही है जिसमें वो भी पीता है, हम भी पीते हैं, हम नहीं पिएंगे। इतना तो आपके मन में घृणा है, मंदिर में नहीं जाने देते। हमने तो आपके चैनल से पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं कि मैं अगर जो है दलित परिवार में जन्म लेता तो मैं सब काम छोड़ के मंदिर बनवाता और कहता कि इसमें केवल दलित पुजारी रहेगा और दलित आएंगे, बाकी जो आना चाहे आए, हम नहीं जाएंगे तुम्हारे मंदिर में, जाओ। अगर वो इतना जो है हिंदुत्व के प्रेमी है तो क्यों नहीं जो है वो 1000, 2000, 5000 दलितों को लीड करते हुए किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं? सबरीमाला में ही प्रवेश करके देखें, कन्याकुमारी में प्रवेश करके देखें, दक्षिण भारत में के मंदिरों में प्रवेश करके देखें, जगन्नाथपुरी में जो द्वारिका में मंदिर है वहां तो बीजेपी सरकार है, वहां दलितों को लीड करके ले जाके दर्शन कराएं और उनको जो है वो क्या कहते हैं अयोध्या टीका चंदन लगवाएं, अयोध्या में ले जाएं। जब राष्ट्रपति तक को आपने गर्भगृह में नहीं घुसने दिया और आप हिंदू हैं, राष्ट्रपति हिंदू हैं, लेकिन हम गर्भगृह में उनको नहीं घुसने देंगे। गर्भगृह में जाने का सर्वाधिकार जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास सुरक्षित है, हम नहीं जाने देंगे। और आप जो है इस बदलते हुए समय में जब जाति व्यवस्था इतनी तेजी से टूटने के कगार पर है, आप उसको बांधे रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि हिंदुत्व के नाम पर सब लोग वोट दें और हमारी जय जयकार करें। क्यों? क्योंकि मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, मैं यहूदी था और चित्तपावन बन गया हूं तो अब मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। आपके मन में नैसर्गिक यरूशलेम को लेकर के यहूदियों के मन में मुसलमानों के प्रति घृणा है, तो उस घृणा को आप जो है वो क्या कहते हैं हिंदू बना मुसलमान करके जो है आप जो है वो चित्तपावन ब्राह्मण जो है वो क्या कहते हैं उनके उस पर है, टारगेट पर है। तो आपके कथनी करनी में इतना अंतर है कि आप जो कहते हैं अब वो हंसी उस पर लोगों को होने लगती है कि देखो 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 देखो।
अब भागवत जी ने मोदी के खिलाफ इतना बोला, भागवत ने उतना खिलाफ बोला। अभी हरियाणा में चुनाव हुआ है, मोदी जब नहीं आए तो कुछ लोगों ने उसको परिभाषित किया कि चूंकि भागवत उनको हटाना चाहते हैं, इसलिए मोदी जी ने आरएसएस पर छोड़ दिया कि चुनाव जीत के दिखाओ। चुनाव परिणाम कुछ आ गया, बिना मोदी जी के हस्तक्षेप के जो है वो क्या कहते हैं 20 सीटों पर जो है वो क्या कहते हैं घालमेल घपला और 62% 99% हो गया। अगर सरकार केंद्र की न चाहे तो क्या ये जो है वो क्या कहते हैं संघ के कहने से हो जाएगा? तो मतलब कुल मिला के नूरे कुश्ती है ना, कि पहले एक और नैरेटिव बनाया गया कि साहब उन्होंने छोड़ दिया संघ के ऊपर कि जिता के दिखाओ। माहौल ये था कि जो है कांग्रेस जीत रही है, भाजपा हार रही है, तो और जीत गई भाजपा। 20 सीट में तो क्लियर कट जो है उनको उन्होंने 60-62% और 99% 95% वोट का अंतर का मामला है। तो कहने का मतलब है कि आपकी कथनी करनी में अंतर है, आप साथ में हैं पर वही पर उपदेश कुशल बहुतेरे, आप खाली सिद्धांत बगाड़िए और आचरण में उसका प्रयोग मत कीजिए। जैसे मोदी जी जाके अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो कहते हैं भारत में, क्या उसका पालन करते हैं? वो सर्वथा विरुद्ध जो है कार्य करते हैं। आपको बता, भारत में वो वोट के लिए हिंदू मुसलमान करते हैं, उसका नैरेटिव करते हैं, और विदेश में जाके सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। यहाँ जो है वो क्या कहते हैं एक मुसलमान से टोपी पहनना पसंद नहीं करते, वहां जो है बिरयानी खाते हैं नवाज शरीफ के यहाँ जाकर के। अब यूनाइटेड अरब अमीरात में वहां के अमीर से जो है वो क्या कहते हैं गले मिलते हैं। तो सवाल इस बात का है कि जो दोहरापन है, तो भागवत जी का जो बयान है कि हिंदू को समझ में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है, तो बहराइच के जो है वो प्रभावित हिंदू दिखा रहे हैं कि दुर्बल रहना अपराध है। उन्होंने अपने हाथ में जो है बहुमत का जो है दंड ले लिया है, और उस बहुमत के दंड से जो है वो क्या कहते हैं दंगा फसाद करने, लूटपाट करने और एक समुदाय विशेष की दुकान उनको टारगेट। अरे तो पूरे समुदाय का ये उसी तरह बुलडोजर जस्टिस है कि अगर मान लीजिए कोई आदमी आरोपी है और आपने पूरे घर को गिरा दिया, तो उसके घर का क्या उसमें जो है योगदान है, उसके परिवार का क्या योगदान है, उनको आप सड़क पर लाके क्या दिखाना चाहते हैं? ये उसी का रूप है कि अगर मान लीजिए किसी ने हत्या किया, उसको पकड़िए, उसको दंड दीजिए, सिद्ध कीजिए अदालत में जो आपका सिस्टम है। लेकिन आप ये नहीं करेंगे, आप ये नहीं करेंगे। आप जो है वो क्या कहते हैं बुलडोजर जस्टिस की तरह एक तरफा न्याय में विश्वास रखते हैं। पुलिस का दूर दूर तक वहां आता पता नहीं है, ऐसी भी रिपोर्ट आ रही है। पर्याप्त मात्रा में पुलिस नहीं है। यहाँ तो आपका क्या कहते हैं विधायक की हत्या हो जाए तो पूरे पुलिस फौज फाटे के साथ उसका अंतिम संस्कार करा के उसको गंगा घाट पे जलवा भी देती है मुंह अंधेरे। इलाहाबाद में राजू पाल के मामले में ऐसा हुआ था। और यहाँ कोई पुलिस का इंतजाम नहीं, फ्री हैंड छोड़ दिया गया। उसी तरह जैसे गोधरा दंगे के नाम पर पूरे गुजरात को जला दिया गया। तो ये भाई ये राजनीतिक रूप से इनको भी सूट करता है। तो हिंदू दुर्बल नहीं है, हिंदू बहुत बलवान है और बलवान रहना भी चाहिए। लेकिन एक बात दूसरा और कोई सर, बलवानी दिखा दे तो गड़बड़ हो जाए। जी जी सर। बड़ा दलितों से दोस्ती बढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि सद्भावना बढ़ेगी। क्या कास्ट सेंसस का जो बढ़ता दबाव है, राहुल गांधी पूरा हंगामा मचाए हुए हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, विपक्षी पार्टी कह रही होना चाहिए, उसका दबाव है कि कह रहे हैं कि सद्भावना मित्रता बढ़ाइए। कैसे बढ़ेगा? अपने बाथरूम में अपने सोफा पे बैठाएं, खाना खिलाएं, वॉशरूम यूज करवाएं, तभी ना बढ़ेगा। वो कुछ नहीं, ये कुछ ना करें, केवल 1000 दलितों को लेके जो सबसे दबे कुचले हैं उनको लेकर के किसी जो है राष्ट्रीय स्तर के मंदिर में ये जो है डंके की चोट पर प्रवेश करके उनसे पूजा पाठ कराएं, उनको जो है उनका धार्मिक अधिकार उनका बहाल करे, तो हम मानेंगे कि ये हिंदू हैं। मैं एक लाइन में बात करता हूं, मत बुलाएं अपने घर में और मत सोफा पर बैठाएं। लेकिन जो इनका प्रतीक है हिंदुत्व का, जो मतलब क्या कहते हैं धर्म ध्वजा, उसके नीचे दलितों को ले जाके खड़ा करके दिखाएं ना कि भाई बहुत बड़े दलित हैं। टुकड़े टुकड़े में उनको पूजा के लिए पैसा देके कि वो अपने अपने भगवान की अपने अपने ढंग से पूजा करें, लेकिन आपके भगवान के यहाँ न घुसने पाए। ये क्या है? तो भगवान से ही शुरू करें जो अमूर्त रूप है, जिसको आपने मूर्ति बना के स्थापित कर दिया है जगह जगह चढ़ावा लेने के लिए। क्या वो बेचारे चढ़ावा नहीं देंगे? हाँ, हो सकता है कोई 1 लाख 1 करोड़ चढ़ावा दे, वो 10 रुपया देंगे, 5 रुपया देंगे।
देंगे तो, ऐसा तो नहीं कि वो मंदिर में जाएंगे तो वहां से उठा के कुल ले आएंगे। यहाँ तो मंदिर में बड़ा बड़ा जो है मूर्ति से लेके तमाम चीजें जो है चोरी हो जा रही हैं, और जो पकड़े जा रहे हैं उसमें मैक्सिमम हिंदू ही पकड़े जा रहे हैं। अभी पूरा जो दिल्ली में और जो है वहां ड्रग इतना बड़ा पकड़ा गया, सब तो हिंदू ही पकड़े गए हैं। जो आपका जासूसी कांड हो रहा है उसमें जितने आपके अधिकारी और कर्मचारी और सैनिक पकड़े जा रहे हैं, मैक्सिमम हिंदू ही पकड़े जा रहे हैं। आपका जितना जो है वो आपका जो है हनी ट्रैप जिसको कहते हैं, वो जो पकड़े जा रहे हैं उसमें सब जो है हिंदू जवान से लेके अधिकारी तक पकड़े जा रहे हैं। सब तो हिंदू हैं भाई, और सब वही मैक्सिमम है भी। और कहा भी जाता है, एक तो कहावत ही है ना कि 10 बांस लइका एगो संतोष, गधा छुए कोई न दोष। समझे आप? हाँ, तो हिंदू हैं इसलिए कोई बात नहीं है। मैं कह तो तो रहा ये हूँ कि पूरा गोडसे ने जब महात्मा गांधी की हत्या की थी और जिस तरह देश में माहौल था, तो क्या मराठी चित्त पावन ब्राह्मणों के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश फूटा था? क्योंकि आक्रोश छोड़ने वाले भी यही लोग हैं, बाकी लोग तो उसको बर्दाश्त करते हैं। आपसे बता, इन्हीं के डिजाइन में है कि इसका जो है इस तरह बदला लिया जाना चाहिए कि दूसरों को जो है ये सबक मिले। आपको बता दें, इन्हीं की मेंटेलिटी है। ये यही मानते हैं कि देश का कानून इनसे ऊपर नहीं है, ये उसके ऊपर है, बाकी लोगों के लिए कानून है। चलिए सर, बहुत बढ़िया। और ये मोहन भागवत का ये बयान पॉलिटिकली लोडेड बयान है, उसका इफ़ेक्ट आपको बहराइच में दिख रहा है और संभवतः और जगह दिखने को मिले। बहुसंख्यक होने के बाद भी दुर्बल, सत्ता, संसाधन, सेना, पुलिस, मंत्रालय सब पे कब्जा है, तब भी दुर्बल। खेला को समझिए, सावधान रहिए। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। शुक्रिया सर, थैंक यू।